प्रिय बच्चों, नमस्कार। आज हम 11वीं कक्षा की हिंदी अनिवार्य पुस्तक बितान का दूसरा पाठ राजस्थान की रजत बूंदें का दूसरा भाग पढ़ेंगे। धरातल के नीचे से उतरा लेकिन पाताल में मिल गया वो पानी रेजाड़ी पानी कहलाता है। वर्षा की मात्रा नापने में भी इंच या सेंटीमीटर नहीं बल्कि रेजा शब्द का उपयोग होता है और रेजा का माप धरातल पर हुई वर्षा को नहीं, धरातल में समाई हुई वर्षा को नापता है। मरुभूमि में पानी इतना गिरे कि 5 अंगुल भीतर समा जाए तो उस दिन की वर्षा को 5 उंगल रेजो कहेंगे। रेजाड़ी पानी खड़िया पट्टी के कारण पाताली पानी से अलग बना रहता है। ऐसी पट्टी के अभाव में या कमी में रेजाड़ी पानी धीरे धीरे नीचे जाकर पाताली पानी में मिलकर अपना विशिष्ट रूप खो देता है। यदि किसी जगह भूजल जमीन से निकला हुआ पानी पाताली पानी खारा है तो रेजाड़ी पानी भी उसमें मिलकर के खारा हो जाता है। इस विशिष्ट रेजाड़ी पानी को समेट सकने वाली कुई बनाना सचमुच एक विशिष्ट कार्य है या कला है। 4-5 हाथ के व्यास की कुई को 30 से 60-65 हाथ की गहराई पर उतारने वाले चेजारों कुशलता और सावधानी से पूरी ऊंचाई नापते हैं। चेजो यानी चिनाई का श्रेष्ठतम काम कुई का प्राण है। इसमें थोड़ी सी भी चूक या कमी हो जाए या गलती हो जाए तो चेजारू के प्राण ही ले सकती है, यानी कि कुई के अंदर चेजारू दब करके मर सकता है। हर दिन थोड़ी थोड़ी खुदाई होती है, डोल से मलबा निकाला जाता है और फिर आगे की खुदाई रोककर अब तक हो चुके काम की चिनाई की जाती है ताकि मिट्टी धसे नहीं। 20-25 हाथ की गहराई तक जाते जाते गर्मी बढ़ती जाती है और हवा भी कम होने लगती है। तब ऊपर से मिट्टी भर भर कर रेत नीचे तेजी से फेंकी जाती है। मरुभूमि में जो हवा रेत के विशाल टीलों तक को यहाँ से वहाँ उड़ा देती है, वही हवा यहाँ कुई की गहराई में एक मुट्ठी रेत में उड़ने लगती है और पसीने में नहा रहे चेल माझी को राहत दे जाती है, यानी उसको आराम दे जाती है। कुछ जगहों पर कुई बनाने का यह कठिन काम और भी कठिन हो जाता है। किसी किसी जगह ईंट की चिनाई को मिट्टी से रोकना संभव नहीं हो पाता, तब कुई को रस्से से बांधा जाता है। लेखक आगे कहते हैं, पहले दिन कुई खोदने के साथ साथ खीप एक प्रकार की घास होती है जिससे रस्सी बनाई जाती है। खीप नाम की घास का ढेर जमा कर लिया जाता है। चेजारो खुदाई शुरू करते हैं और बाकी लोग खीप की घास से कोई 3 अंगुल मोटा रस्सा बटने लगते हैं। पहले दिन का काम पूरा होते होते कोई 10 हाथ गहरी हो जाती है। इसके तल पर दीवार के साथ सटाकर रस्से का पहला गोल बिछाया जाता है और फिर उसके ऊपर दूसरा, तीसरा, चौथा इस तरह ऊपर आते हैं। आते जाते हैं। खीप घास से बना खुरदरा मोटा रस्सा हर घेरे पर अपना वजन डालता है और बनी हुई लड़ियां हैं एक दूसरे में फंसकर मजबूती से एक के ऊपर एक बैठती जाती है। रस्से का आखिरी छोर जो अंतिम सिरा होता है वो ऊपर ही रहता है। अगले दिन फिर कुछ हाथ मिट्टी खोदी जाती है और रस्से को पहले दिन जमाई गई कुंडली दूसरे दिन खोदी गई जगह में सरका दी जाती है।
ऊपर छोटी दीवार में अब नया रस्सा बांधा जाता है। रस्से की कुंडली को टिकाए रखने के लिए बीच बीच में कहीं कहीं चिनाई भी करते जाते हैं। लगभग 5 हाथ के व्यास माने उसका घेरा की कुई में रस्से की एक ही कुंडली का सिर्फ एक घेरा बनाने के लिए लगभग 15 हाथ लंबा रस्सा चाहिए। 1 हाथ की गहराई में रस्से के 8-10 लपेटे खप जाते हैं, यानी उसमें खत्म हो जाते हैं, और इतने में ही रस्से की कुल लंबाई 150 हाथ हो जाती है, 150 हाथ हो जाती है। अब यदि 30 हाथ गहरी कुई की मिट्टी को थामने के लिए यानी कि रोकने के लिए रस्सा बांधना पड़े तो रस्से की लंबाई 4000 हाथ के आसपास बैठती है। नए लोगों को तो समझ में भी नहीं आएगा कि यहाँ कुई खुद रही है कि यहाँ रस्सा बन रहा है। कहीं ना कहीं तो ज़्यादा पत्थर मिलता है और ना ही वहाँ पर खीप, लेकिन रेजवाड़ी पानी है तो वहाँ भी कुइया जरूर बनती है। ऐसी जगहों पर भीतर की चिनाई लकड़ी के लंबे लट्ठों से की जाती है। लट्ठे अरणी, बण, केर, बावल या कुम्भट के पेड़ों की डगालों मतलब मोटा सा मजबूत तना होता है से बनाए जाते हैं। इस काम के लिए सबसे उम्दा यानी श्रेष्ठ या अच्छा लकड़ी अरणी की ही है, पर उम्दा या अच्छा या श्रेष्ठ या मध्यम दर्जे की लकड़ी ना मिल पाए तो आग तक से भी काम लिया जाता है। लट्ठे नीचे से ऊपर की ओर एक दूसरे में फंसाकर सीधे खड़े किए जाते हैं। फिर इन्हें खीप की रस्सी में बांधा जाता है। कहीं कहीं चग की रस्सी, एक विशेष प्रकार की वनस्पति होती है, उससे भी रस्सी बनाई जाती है, काम में लाते हैं। यह बंधाई भी कुंडली का आकार लेती है, इसलिए इसे सांपनी कहते हैं। नीचे खुदाई और चिनाई का काम कर रहे चेलबाजी को मिट्टी की खूब परख रहती है। खड़िया पत्थर की पट्टी आते ही सारा काम रुक जाता है। इस क्षण नीचे धार लग जाती है, चेजारों ऊपर आ जाते हैं, यानी वहाँ पर और खुदाई नहीं हो पाती। कुई की सफलता यानी सजलता उत्सव का अवसर बन जाती है। या तो पहले दिन से काम करने वालों को विशेष ध्यान रखना यहाँ की परंपरा रही है। जो चेजारो होते हैं या चेलबाजी होते हैं, उनके खाने पीने का, रहने करने का, सभी का बड़ा ध्यान रखा जाता है। पर काम पूरा होने पर तो विशेष भोज का, यानी जब खुदाई और चिनाई का काम पूरा हो जाता है कुई का, तब विशेष भोजन का आयोजन होता है। चेलबाजी को विदाई के समय तरह तरह की भेंट दी जाती हैं। चेजारों के साथ गांव का यह संबंध उसी दिन खत्म नहीं हो जाता। जिस दिन वो विदा होके जाते हैं उस दिन उनका संबंध नहीं टूट जाता। आज प्रथा से उन्हें वर्ष भर के 30 त्योहारों में विशेष विवाह जैसे मंगल अवसरों पर नेग भेंट दी जाती है और फसल आने पर खलियान में उनके नाम से कुछ अनाज अलग ढेर करके लगाया जाता है। अब सिर्फ मजदूरी देकर भी काम करवाने का रिवाज आ गया है। आजकल लोग क्या करते हैं, सिर्फ उनको मजदूरी दे देते हैं काम करने वालों को, फिर उनसे कोई संबंध नहीं रखते हैं। कई जगहों पर चेजारों के बदले सामान्य गृहस्थ भी इस विशिष्ट कला में कुशल बन जाते हैं। जैसलमेर के अनेक गांवों में पालीवाल ब्राह्मणों की एक जाति है। पालीवाल ब्राह्मण और मेघवाल जो कि अनुसूचित जाति के अंतर्गत माने जाते हैं, के हाथों से 200 बरस पहले बनी पार या कुइया आज भी बिना थके पानी जुटा रही हैं। कुई का मुंह छोटा रखने के 3 यहाँ कारण हैं। पहला, रेत में जमा नमी से पानी की बूंदें बहुत धीरे धीरे रिसती हैं।
दिन भर में एक कुई मुश्किल से इतना ही पानी जमा कर पाती है कि उसमें 2-3 घड़े भर सकें। कुई के तल पर पानी की मात्रा इतनी कम होती है कि यदि कुई का व्यास बड़ा हो तो कम मात्रा का पानी ज़्यादा फैल जाएगा और तब उसे ऊपर निकालना संभव नहीं होगा। छोटे व्यास की कुई में धीरे धीरे रिसकर आ रहा पानी 2-4 हाथ की ऊंचाई ले लेता है। कई जगहों पर कुई से पानी निकालते समय बाल्टी के बदले छोटी चड़स का उपयोग भी किया जाता है। एक रबड़ का सा थैला होता है छोटा, इसी कारण से किया जाता है। धातु की बाल्टी पानी में आसानी से डूबती नहीं, पर मोटे कपड़े या चमड़े की चड़स के मुंह पर लोहे का वजनी कड़ा बंधा होता है। चड़स पानी से टकराता है, ऊपर का वजनी भाग नीचे के भाग पर गिरता है और इस तरह कम मात्रा के पानी में भी ठीक से डूब जाता है। भर जाने के बाद ऊपर उठते ही चड़स अपना पूरा आकार ले लेता है, यानी पानी भर करके उसका मुंह बड़ा हो जाता है। पिछले दौर में ऐसे कुछ गांवों के आसपास से सड़कें निकली हैं, ट्रक दौड़े हैं, ट्रकों की फटी ट्यूब से भी छोटी चरसी बनने लगी है। लेखक आगे कहते हैं, कुई के व्यास या कुई के घेरे का संबंध इन क्षेत्रों में पड़ने वाली तेज गर्मी से भी है। व्यास का अगर बड़ा घेरा, दूसरा कारण है, अगर व्यास का घेरा बड़ा होगा तो कुई के भीतर पानी ज़्यादा फैल जाएगा और बड़ा व्यास पानी को भाप बनकर उड़ने से रोक नहीं पाएगा। कुई का उसके पानी को साफ रखने के लिए उसे ढककर रखना जरूरी है। छोटे मुंह का ढक्कन सरल होता है, ये तीसरा कारण है। हर एक कुई पर लकड़ी के बने ढक्कन ढके मिलेंगे। जब छोटा उसका मुंह होगा तो ढक्कन भी आसानी से ढक जाएगा। कहीं कहीं खसकी टट्टी की तरह खसकी टाटी की तरह घास फूस या छोटी छोटी टहनियों से बने ढक्कनों का उपयोग भी किया जाता है। जहाँ नई सड़कें निकली हैं और इस तरह ढक्कनों का भी उपयोग, जहाँ नई सड़कें निकली हैं और इस तरह नए और अपरिचित जिनसे हम परिचित नहीं हैं लोगों की आवक जावक, मतलब आना और जाना भी बढ़ गया है। वहाँ अमृत यानी मीठे जैसे नए और मीठे पानी की सुरक्षा भी करनी पड़ती है। इन इलाकों में कई कुइयों के ढक्कनों पर छोटे छोटे ताले भी लगने लगे हैं। ताले कुई के ऊपर पानी खींचने के लिए लगी घिरनी, एक लोहे का पहिया होता है घूमने वाला, और चक्री एक लकड़ी का छोटा सा पहिया होता है घूमने वाला, पर भी लगाए जाते हैं। कुई गहरी बने तो पानी खींचने की सुविधा के लिए उसके ऊपर घिरनी या चक्री भी लगाई जाती है। यह गरेड़ी, चरखी या फरेड़ी भी कहलाती है। फरेड़ी लोहे की 2 भुजाओं पर भी लगती है, लेकिन प्राय यह गुलेल के आकार के एक मजबूत तने को काटकर उसमें आर पार छेद बनाकर लगाई जाती है। गुलेल जैसे छोटा सा लकड़ी का वो लेकर के लोग चिड़िया वगैरह का शिकार करते हैं। आकार के एक मजबूत तने को काटकर उसमें आर पार छेद बनाकर लगाई जाती है। इसे अड़ाक, अड़ाक मतलब किसी चीज को रोकना, आड़ करने वाला या रोकने वाला, इसे अड़ाक कहते हैं। ओड़ाक और चरखी के बिना इतनी गहरी और सकरी कुई से पानी निकालना बहुत कठिन काम बन सकता है। ओड़ाक और चरखी चड़सी को यहाँ वहाँ बिना टकराए सीधे ऊपर तक लाती है। पानी बीच में ही छलक कर गिरता नहीं। वजन खींचने में तो इससे सुविधा ही रहती है। खड़िया पत्थर की पट्टी एक बड़े भाग से गुजरती है, इसलिए उस पूरे हिस्से में एक के बाद एक कुई बनती जाती है। ऐसे क्षेत्र में एक बड़े साफ सुथरे मैदान में 30-40 कुइयाँ भी मिल सकती हैं। हर घर की एक कुई परिवार बड़ा हो तो
एक से भी अधिक कुइयाँ होती है, यानी एक घर में एक कुई होती है, और अगर बहुत बड़ा परिवार हो तो एक घर में एक या एक से अधिक कुइयाँ भी मिल सकती हैं। निजी और सार्वजनिक संपत्ति का विभाजन करने वाली, निजी माने स्वयं की, सार्वजनिक मतलब जिसपे सबका अधिकार हो, संपत्ति माने धन का विभाजन करने वाली मोटी रेखा की कुई के मामले में बड़े विचित्र ढंग से मिट जाती है। हरेक को अपनी अपनी कुई, हरेक की अपनी अपनी कुई है। इसे बनाने और उससे पानी लेने का हक या अधिकार उसका अपना अधिकार है, लेकिन कुई जिस क्षेत्र में बनती है वह गांव समाज की सार्वजनिक जमीन है जिसका उपभोग सब करेंगे। उस जगह बरसने वाला पानी ही बाद में वर्ष भर नमी की तरह सुरक्षित रहेगा, और इस नमी से साल भर कुइयों में पानी रहेगा। नमी की मात्रा तो वहाँ हो चुकी बरसात से तय हो गई। अब उस क्षेत्र में बनने वाली हर नई कुई का अर्थ है पहले से तय नमी का बंटवारा। इसलिए निजी होते हुए भी सार्वजनिक क्षेत्र में बनी कुइयों पर ग्राम समाज का अंकुश लगा रहता है। अंकुश माने रोक लगी रहती है। बहुत ज़रूरत पड़ने पर ही समाज नई कुई के लिए अपनी स्वीकृति यानी अपनी अनुमति देता है। हर दिन सोने का अंडा देने वाली मुर्गी की चिर परिचित कहानी को जमीन पर उतारती है कुई। इससे दिन भर में 2-3 घड़ा मीठा पानी निकाला जा सकता है। गांव से सटे मैदान 30-40 कुइयों पर एक साथ घूमती घिरनियों का स्वर यानी आवाज़, गोचर से लौट रहे पशुओं की घाटियों और रंभाने की आवाज़ में समा जाता है, यानी शामिल हो जाता है, निहित हो जाता है। 2-3 घड़े भर जाने पर डोल और रस्सियाँ समेट ली जाती हैं। कुइयों के ढक्कन वापस बंद हो जाते हैं। रात भर और अगले दिन भर कुइयाँ आराम करेंगी, यानी उनमें कोई पानी नहीं लेगा। रेत के नीचे सब जगह खड़िया की पट्टी नहीं है, इसलिए कुई भी पूरे राजस्थान में नहीं मिलेगी। ये कहाँ मिलेगी? चूरू, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर के कई क्षेत्रों में ये पट्टियाँ चलती हैं, और इसी कारण वहाँ गांव-गांव में कुइयाँ ही कुइयाँ हैं। जैसलमेर जिले के एक गांव खड़ेरों की ढाणी में तो 100 से 20 कुइयाँ थीं। लोग इस क्षेत्र को 6 BC के नाम से जानते हैं। 6 गुणा 20 अगर कर दें तो कितना होगा? 120। कहीं कहीं इन्हें पार भी कहते हैं, यानी कुइयों को क्या कहते हैं? पार। जैसलमेर तथा बाड़मेर के कई गांव पार के कारण ही आबाद हैं, यानी वो बसे हुए हैं, और इसलिए उन गांवों के नाम भी पार पर हैं। जैसे जानरे आलोपार और सिरगू आलोपार। अलग अलग जगहों पर खड़िया पट्टी के भी अलग अलग नाम हैं। कहीं यह चारोली तो कहीं धादड़ो, धड़धड़ो, कहीं पर बिट्रो बल्लियों के नाम से भी जानी जाती हैं, तो कहीं इस पट्टी का नाम केवल खड़ी भी है, और इसी खड़ी के बल पर खारे पानी के बीच मीठा पानी देती खड़ी रहती हैं कुई। प्रिय बच्चों, हमारी ये पहल आपको कैसी लगी? अपने कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद।